एवरीवन, आज कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हमने कवर किया है, देन गुडविल के सम्स लिए हैं, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देन इश्यू ऑफ शेयर्स है इसमें, एंड फाइनल अकाउंट के सम्स हैं, एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर के भी कुछ हमने सम्स लिए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a firm. Their capital as on 1st April 2020 were 2,50,000 and 1,50,000 respectively. They share profits equally on 1st July 2020. अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इधर पे अगर ये सेकंड लाइन देखेंगे, राइट, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली ऑन 1st July 2020. They decided that their capital should be 2 lakhs each. ओके, द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अभी इन्होंने कब डिसाइड किया, वो भी हमको डेट भी हमको देखना है, कब डिसाइड किया, 1 जुलाई को डिसाइड किया, राइट। तो ये थोड़ा हमको देखना है। ओके, लिखा था नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% per annum. Calculate interest on capital for both the partners for the period ended 31st March 2021. ओके, तो इसमें हमें दो पार्टनर्स दिए हैं, ए एंड बी। तो हम पहले बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, ए एंड बी। स्टूडेंट याद रखना, कभी भी हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना रहता है, हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। ओपनिंग कैपिटल मीन्स यहाँ पे देखो 1 अप्रैल लिखा, राइट, यानी कि 1 अप्रैल 2020, राइट। इसका भी 1 अप्रैल 2020, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में इनका कैपिटल है, राइट। तो कभी भी अगर ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल दिया रहेगा तो हमेशा इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर ईयर के एंड में कैपिटल दिया है और उसमें क्वेश्चन में पूछा कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है। ओके, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे के रहेगा, राइट। सो ए का जो है 2,50,000, ओके, एंड 8% पर एनम, राइट, 8% इंटरेस्ट, यानी कि एवरी ईयर इनको 8% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अभी इसमें क्या लिखा, 1 अप्रैल दिया था, 1 अप्रैल में उनका 2,50,000 था ए का, एंड बी का था 1,50,000, राइट। बी का था 1,50,000, ओके, इसका भी 8%। ओके, और सेकंड में क्या लिखा है, they share profit equally on 1st July 2020 and they decided that their capital should be 2 lakhs each। और इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो कैपिटल है वो 2 lakhs each होगा, कब से, 1 जुलाई, राइट। यानी कि जो ये 2,50,000 था वो कितने मंथ्स के लिए रहेगा, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स के लिए, बिकॉज 1 जुलाई को उन्होंने कैपिटल वैल्यू चेंज कर दी, राइट। सो 3 मंथ के लिए इसका, एंड 3 मंथ के लिए बी का भी कैपिटल इतना रहेगा, राइट। सो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका 5,000 आएगा, इसका 3,000, ओके, ये आ गया। अभी ये हमने जो निकाला वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का था, राइट। अभी हम निकालेंगे 1 जुलाई से, राइट, 1 जुलाई टू 31 मार्च 2021 तक का, दोनों का कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इसमें 2,50,000 से 2 लाख हो गया, ओके, सेम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड मंथ इज नाउ 9/12, ओके। इधर भी 2 lakhs 8%, एंड मंथ कितना है रिमेनिंग है, 9/12। अभी 9/12 कैसे आया, 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, राइट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 12,000 आएगा, एंड ये 12,000 आएगा, राइट। यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है ए का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, ए का 5,000 प्लस 12,000, टोटली 17,000, ओके, एंड बी का जो है वो 3,000 प्लस 12,000,
इक्वल टू 15, तो ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऑन ईयर एंड 31 मार्च। अंडरस्टूड स्टूडेंट? याद रखना, मैं बता रहा हूँ हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे या ओपनिंग कैपिटल पे ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पार्टनर ड्रॉस 10,000 फॉर मंथ फॉर एवरी मंथ। ओके, एक्चुअली जो है ये फॉर पर मंथ एक्चुअली। ओके, per month, it's not for, it's per month. Okay, partners draws 10,000 per month under the partnership deed. Interest to be charged 15%. Okay, calculate interest that should be charged the partner if drawings are made in the beginning of each month. ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, बिकॉज इसके ऊपर ही फॉर्मूला बेस्ड है, राइट? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. Also explain if fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter and ड्यूरिंग 6 मंथ। यानी इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर बाकी का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ओके, तो इसमें कभी भी अगर आता है पर मंथ, राइट, इसमें लिखा फर्स्ट लाइन में 10,000 एक पार्टनर जो है एवरी मंथ विड्रॉ कर देता है, राइट? यानी कि पूरा फुल ईयर कितना विड्रॉ किया रहेगा? 10,000 इंटू 12 मंथ्स, राइट? तो पूरा फुल ईयर का ड्रॉइंग्स मिल जाएगा, राइट? कितना होगा ये? 1,20,000। ओके, इसमें क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज इफ द पार्टनर्स ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो जो फॉर्मूला है, अगर लिखा है कि एवरी मंथ अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, ओके, उसमें भी 3 फॉर्मूलाज हैं। अगर बिगिनिंग है या मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है या मिड ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ, लास्ट जो है एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, जब बिगनिंग है तो फॉर्मूला में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 1,20,000, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15%। एंड इसमें जो फॉर्मूला जो टाइम है वो टाइम हम कितना लेंगे? 6.5 अपॉन 12। ओके, क्वेश्चन में एक्चुअली हमको खाली बिगनिंग ही पूछा है, बट मैं बाकी के भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, मिडिल में क्या आएगा? सेम 1,20,000 मल्टीप्लाई 15% एंड हियर टाइम विल बी 6/12। स्टूडेंट ध्यान देना, कभी अगर ड्राइंग का टाइम नहीं दिया है तो वी टेक ऑलवेज एवरेज टाइम, दैट इज 6/12। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स का टाइम नहीं दिया है तो हमेशा हमें 6/12 लेना है, ठीक है? एक एवरेज होता है। एंड एंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम अमाउंट 1,20,000, 15% एंड 5.5 अपॉन 12। अंडरस्टूड स्टूडेंट? इस तरीके से हमें बिगनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 9750। इसको कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा आंसर आएगा 9,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा आंसर आएगा 8,250। ओके, अब जो नेक्स्ट दिया है, ऑल्सो एक्सप्लेन इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके, तो हमें ये देखना है कि एक क्वार्टर में कितने मंथ, आई मीन 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट? यानी कि जो एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है, राइट? एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, 1 ईयर में देयर आर 4 क्वार्टर्स, राइट? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑल्सो एक्सप्लेन इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर अगर है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम क्वार्टर का भी हम देखते हैं। अगर बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 1 सेकेंड ना, सबसे पहले याद रखना जो ये दिया है 4। ओके, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, राइट? हमने पहले पर मंथ दिया तो मल्टीप्लाई 12 किया था हमने, राइट? अभी इधर पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। तो इसने कितना मनी विड्रॉ किया? 10,000 विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ। 10,000 मल्टीप्लाई 4, राइट? तो कितना होगा? 40,000 इसने विड्रॉ किया रहेगा एक क्वार्टर में, राइट? तो अभी फिर से बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, राइट?
तो इसमें जो टाइम पीरियड आएगा 40,000 मल्टीप्लाई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% मल्टीप्लाई जो इसमें टाइम आएगा जो क्वार्टर में आएगा वो टाइम आता है 6/5/12। ओके, मिडिल के लिए मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर विड्रॉ करेंगे तो 40,000 जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया, ये 40,000 कहाँ से है हमने क्वार्टरली, 1 ईयर में देयर आर 4 क्वार्टर राइट, सो विल मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वार्टर। तो 10,000 विड्रॉ किया उसने ईच क्वार्टर मीन्स 4 से क्या 40,000, तो 40,000 में ये लिखा मल्टीप्लाई 15% जो ऑलरेडी यहाँ पे बुक में दिया है, आई मीन क्वेश्चन में हमें दे के रखा है, एंड जो टाइम पीरियड है इसका 6/12, इसका भी 6/12 होता है। ओके, अभी एंड अवधि का 40,000 मल्टीप्लाई 15% एंड जो इसका टाइम आएगा वो आएगा 4.5/12। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट इसमें आप लिख लेना। ओके, बिकॉज हमें फास्ट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी नेक्स्ट लिखा है इफ़ अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। ओके, अगर क्वेश्चन आता है इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ, ओके, तो फिर सेम फर्स्ट हम लोग जैसे अगर 10,000 विड्रॉ करा, 10,000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा राइट। इसके भी 3 फॉर्मूलाज, ओके, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो बिगिनिंग रहेगा उसमें फॉर्मूला क्या आएगा 60,000 जो अमाउंट विड्रॉ किया मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 15% एंड टाइम कितना रहेगा इसका 3.5/12। ओके, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ का, ये हाफ ईयरली का 6 मंथ का है। ओके, 6 मंथ का, ये क्या क्वार्टरली का है, और फर्स्ट होता है एवरी मंथ रहेगा तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, अगर क्वार्टरली दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, अगर 6 मंथ दिया रहेगा तो डायरेक्टली 6 मंथ से हम मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसका ऐसे फॉर्मूला नेक्स्ट का 60,000 मल्टीप्लाई 15% क्वेश्चन में दिया है एंड ये होगा 3/12। ओके, 3/12 एंड इसका भी सेम 60,000 रहेगा, 15% रहेगा मल्टीप्लाई 2.5/12। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग को उसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, थोड़ा ध्यान देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4:1. Okay, C, this is C, partner C. Okay, C is guaranteed that, okay, C is the partner. Okay, C is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than 25,000। मतलब कंपनी में कितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, सी को, जो सी पार्टनर है उसको कम से कम 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमेशा मिलेगा। ओके, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इन 31 मार्च वॉज 1,75,000। इसमें प्रॉफिट कितना था ईयर का 1,75,000 प्रॉफिट था राइट। फिर लिखा है इट इज़ एग्री दैट एनी शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट शैल बी मेड बाई ए एंड बी। कुछ भी अगर कमी होगा, अगर 25,000 अगर सी को नहीं मिल रहा है तो ए एंड बी उसको कंपनसेट करेंगे, बॉन्ड करेंगे कितना 1:1 रेशियो में। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। जो 1,75,000 प्रॉफिट आया उसको हमें ए बी एंड सी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसका रेशियो कितना है 5/10, 4/10 एंड 1/10। ओके, सो 1,75,000 का, ओके, 1,75,000 का अगर हम लोग 5/10 अगर निकालते हैं तो इसका आएगा 87,500। मतलब इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अगर बी का हम करते हैं 1,75,000 मल्टीप्लाई बी का कितना है 4 राइट, तो 4/10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 70,000 राइट। एंड जो ए का करेंगे उसका कितना आएगा 17,500 आएगा खाली। ओके,
सो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन में बोला कि जो सी है उसको मिनिमम 25,000 मिलना चाहिए, राइट। बट इसको 25,000 नहीं मिला, इसको कितना मिला, इसको सिर्फ 17,500 मिला, राइट। मिलना कितना था इसको, 25,000, राइट। तो इसमें कितनी डिफिशेंसी, कितनी कमी है वो हमको देखना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको मिलना था 25,000 बट एक्चुअली में इसको मिला 17,500, राइट। तो इसे कितना मिलना चाहिए, और 7,500 मिलना चाहिए, राइट। तो ये इसका शॉर्टफॉल है, राइट, ये कमी है। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि ए एंड बी, जो भी कमी होगा ए एंड बी अपने 1:1 रेशियो में बेयर करेंगे, यानी कि ए एंड बी अपने कैपिटल जो उनका जो प्रॉफिट आया था ये, राइट, उसमें से 7,500 वो इक्वल रेशियो में देंगे। यानी कि एक पार्टनर कितना देगा, ए विल पे 3,750, बी भी कितना पे करेगा 3,750, यानी कि इनके रेशियो में 3,750 इधर से माइनस करेंगे, ओके, और इनके रेशियो में भी 3,750 इधर से माइनस करेंगे, अंडरस्टूड। तो जो एडजस्टमेंट करने के बाद ए का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 83,750, ओके। जो बी का होगा वो 70,000 माइनस 3,750 कितना होगा 66,250, ओके। एन सी का कितना, ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा उसको 7,500 मिल जाएगा, यानी कि 17,500 प्लस 7,500, तो इसका प्रॉफिट तो 25,000 इसको मिल गया, राइट। अभी इधर क्या था, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिफिशिएंसी, जो कमी थी, जो 3,750 का जो उन्होंने बेयर किया ए एंड बी ने, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे, जिन किसके अकाउंट से माइनस करें, ए के अकाउंट से माइनस किया और बी के अकाउंट से माइनस किया। तो रिमेंबर स्टूडेंट, कभी भी किसी के अकाउंट को अगर माइनस करते हैं उसको बोलते हैं डेबिट, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने भी अपने अकाउंट से दिया, राइट। सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसे दिया, सी को, सी को मिला, राइट। तो लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। कितना सी को मिला 7,500, राइट। ए ने कितना दिया 3,750, बी ने कितना दिया 3,750, अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमको करना है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल के ऊपर, ओके। इस चैप्टर में सिर्फ हमने इतने क्वेश्चन लिया, ओके। बट स्टूडेंट देखना ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन गुडविल चैप्टर का फर्स्ट, ओके। अभी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला क्या है, सॉरी, गुडविल का, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो निकलेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स, ओके। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, ओके। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, ओके। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 10% प्रॉफिट, ओके, या 15% प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ओके। एंड जो सुपर प्रॉफिट होगा, वो जो भी डिफरेंस नॉर्मल प्रॉफिट और जो एक्चुअल प्रॉफिट का अगर डिफरेंस अगर फेवरेबल है, ठीक है, तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा, ओके। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म ऑन द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर 22,000। अब इसमें क्या बोल रहा है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है और 3 ईयर्स दिया है। 22,000 एक प्रॉफिट है, राइट, फिर 20,000 है सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 18,000, टोटल कितना हुआ 60,000 का प्रॉफिट हो, राइट। अगर इसका हमको एवरेज अगर निकालना है, राइट, तो अगर इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा। अभी मैंने जैसे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया, 3 ईयर्स दिया, राइट। तो 60,000 डिवाइड बाई अगर 3 करते हैं तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना आएगा 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ओके। अभी आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। जो कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट किया
एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए जो हम लोग इनिशियल कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, वो था हमारा 60,000। ओके, एंड इसमें क्या बोला है कि नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल, जो भी मैंने आपको बताया 10% का, राइट। एक कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है कि हमारा अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 60,000 किया है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो एवरी ईयर 10% मुझे मिलना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, अभी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया, वो होता है टोटल एम्प्लॉयड, राइट। सो टोटल एम्प्लॉयड इनका कितना था, 60,000 था, राइट। सो 60,000 ओके, ये था। अब से नॉर्मल रिटर्न्स था, नॉर्मल रिटर्न्स, राइट, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होता है 60,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला, 10%, राइट। सो 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000, राइट। तो हमारा 6,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट्स को बहुत ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन से मेथड से करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है या एवरेज मेथड से करना है या कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, राइट। तो क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट दिया रहेगा, लास्ट लाइन देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ओके, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो एवरेज निकाल के हमने जो एवरेज निकाला, राइट, और फिर हमने जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, इन दोनों के डिफरेंस से जो सुपर प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसको हम लोग को 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल मिल जाएगा, राइट। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इस मेथड का फॉर्मूला जो होता है कैलकुलेट करने का गुडविल का, वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो भी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था वो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ईयर्स अपन टोटल प्रॉफिट अपन टोटल ईयर्स, राइट। सो इधर भी अभी क्वेश्चन में जो देख रखा है कि 3 ईयर्स परचेज करना है, तो ये नंबर यहाँ पे 3 ईयर्स हो गया, राइट। सुपर प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। सो सुपर प्रॉफिट मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन निकलेगा एवरेज का और नॉर्मल प्रॉफिट का, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, राइट। तो क्वेश्चन बता कर रखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज निकाल के सुपर प्रॉफिट निकालना है, राइट। सो हमने एवरेज निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 20,000 है, राइट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमको आया 14,000। सो डिफरेंस कितना है 6,000, जो हमारा वो सुपर प्रॉफिट है, यानी कि 6,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा गुडविल निकलेगा। अंडरस्टूड। अभी स्टूडेंट इसमें और भी जो डिफरेंट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, फिर एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, देन कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ये सारे जितने मेथड्स है वो उसको अब स्टडी करना, बिकॉज किसी भी एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 मार्क, 4 मार्क के तो मिनिमम आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1,50,000। इसमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट देख रखा है, तो जो हमको गिवन है वो एटलीस्ट हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो हमको इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट जो है हमें दिया 1,50,000, ओके, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज़ कितना 10,000, जिसमें हमें स्टॉक की वैल्यू जो दी है वो उसमें अंडर वैल्यू करके दी है, ओके, अंडर वैल्यू करके दी है, राइट। स्टूडेंट तो याद रखना हमेशा, कभी भी अगर अंडर वैल्यू होगा तो हमारा प्रॉफिट का तो कम हो जाता है, राइट। तो इससे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू या प्रॉफिट हमको मिल सके। तो कितना ऐड करेंगे 10,000, तो अभी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1,60,000। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लाइन में है ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 1 लाख। जो कैपिटल इन्वेस्टेड था बिजनेस में कितना था 40 लैक्स, राइट। टोटल यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इधर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है
14 लाख, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया, 14 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। और इसमें बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा 7% है, तो नॉर्मल रिटर्न भी हमको मिल गया, नॉर्मल रिटर्न, राइट। कितना मिला, 14 lakhs का 7%, ओके। सो 14 lakhs का 7% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है कितना, 98,000, ओके। 14 lakhs का 7% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 98,000 हमें प्रॉफिट मिलेगा, ओके। नॉर्मल रिटर्न बेसिकली मिलेगा, ओके। तो अभी सुपर प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म ऑफ द फर्म सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ 4 times ऑफ द सुपर, अगेन सुपर प्रॉफिट आया ना, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इसमें हमको मिल गया कितना, 1,60,000, राइट। 1,60,000 लिखेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी हमको मिल गया 98,000, 98,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 62,000 आएगा, राइट। अब इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 times द सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो गुडविल होगा वो क्या होगा हमारा 4 times, ओके। सो सुपर प्रॉफिट का 4 times यानी कि 62,000 का और 4 times करेंगे कितना आएगा, 8 and 24, ओके। सो 2,48,000 हमारा आंसर आएगा, यानी गुडविल हमारा कितना, 2,48,000, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके। इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में याद रखना स्टूडेंट कि हम कभी भी जब न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर हमेशा गुडविल लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा। जो भी वो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसका गुडविल को शेयर करते हैं, राइट। और कभी भी न्यू पार्टनर को कंपनी से एक्सेप्ट शेयर, जो भी जैसे कि अगर 3:2 रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर अगर 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5, सो सिर्फ उसको 1/5 शेयर मिलेगा, बाकी उसे कुछ भी नहीं मिलता, ओके। तो याद रखना कि न्यू पार्टनर को कभी कुछ नहीं मिलेगा, बट वो जब नया पार्टनर आएगा कंपनी में तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपने रेशियो को, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, राइट। तो वो हमें देखना बेसिकली। और याद रखना इसमें हमें क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ओके। बट स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। दे सॉरी सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ये बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने के लिए कौन सा पार्टनर एडमिट हो रहा है, ओके। विच ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम वाई बी। मैंने स्टूडेंट पहले भी बताया था, लास्ट मैंने वीडियोस में जो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक्स जो मैंने बताया था उसमें बताया था, कभी भी अगर क्वेश्चन में फ्रॉम आता है, ठीक है, कभी भी वर्ड अगर फ्रॉम आता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड कभी भी अगर ऑफ आएगा तो विल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए का शेयर था ओल्ड 3/5, बी का था 2/5, ठीक है। सो इसमें हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, ओके। सो इसमें क्या है, सी वॉज एडमिटेड फॉर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, जो ए से विच ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए से कितना लेगा 3/20, ओके, एंड बी से 1/20, यानी कि जितना भी ए के पास है 3/5 उसमें से अगर 3/20 अगर दे देता है मिस्टर सी को, तो जो भी रिमेनिंग शेयर होगा वो ए का न्यू रेशियो हो जाएगा, राइट। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम 3/20 अगर माइनस करेंगे जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग रेशियो, वो हमारा ए का न्यू रेशियो बन जाएगा, राइट। एलसीएम लेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो एलसीएम आएगा 20, यानी दोनों डिनोमिनेटर को 20 करना, इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, राइट। सो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3, सो कितना आएगा 9/20। सेम बी का भी करेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, राइट। सो इसको भी मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर 20 होगा, तो 8 माइनस 1, 7/20, ओके। सी कितने के लिए आ रहा था, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा था, राइट। इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, जो बाकी के पार्टनर्स हैं, बाकी के पार्टनर से डिनोमिनेटर कितना है 20 है, राइट, 20 है ना।
तो इसके डिनोमिनेटर को 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4/20। अंडरस्टूड। तो हमें ऐसे करना है। सो जो रेशियो आया हमारा, न्यू रेशियो जो निकला 9:7:4 निकला हमारा। ठीक है, अभी हमारा हाँ जो कैलकुलेट किया वो राइट है कि रॉन्ग, उसको कैलकुलेट उसको चेक करने के लिए तीनों को ऐड करो। 9 + 7 इज़ 16, 16 + 4 इज़ 20। तो इनका डिनोमीटर भी कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, अभी एक दूसरा मेथड भी है सी का रेशियो निकालने के लिए स्टूडेंट। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे सी का निकला, तो एक और मेथड है। ए ने कितना गिव अप किया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने 3/20 सेक्रीफाइस किया, राइट। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20। सो दोनों को अगर ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे 20, 3 + 1 इज़ 4, तो ये भी इससे भी आंसर आ सकता है। तो कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। सुन, ये ध्यान देना, कभी फ्रॉम होगा तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। ऑफ होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है विच ही टेक्स 3/20 ऑफ 3/20 ऑफ मिस्टर ए, तो कैसे करते हैं, मिस्टर ए का जो ओल्ड रेशियो था 3/5, उसका मल्टीप्लाई 3/20 ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आता 9/100, यानी कि ए अपने शेयर में से मीन्स 3/5 में से वो 9/20 वो किसको दे रहा है, 9/100 किसे दे रहा है, वो सी को दे रहा है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे माइनस करना है। अंडरस्टूड। फिर जो आंसर आएगा वो हमारा न्यू रेशियो बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रहेगा कि ए एंड बी पार्टनर्स है और दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। ये दे है, ओके। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। हाउ मच सी विल सेक्रीफाइस। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन सीधे पूछे सेक्रीफाइस कितना करेगा, राइट। तो हमको फॉर्मूला डालना है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। ये फॉर्मूला है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ए का अगर हम करते हैं, बट इसमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा सी का, तो ए एंड बी के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट करके टाइम कुछ मतलब नहीं। डायरेक्टली विल कैलकुलेट फॉर सी। सी का ओल्ड रेशियो कितना था, इक्वली बोला है ना स्टूडेंट, यानी कि ए का 1:1:1, ए बी सी का तीनों को 1:1 ये रेशियो होगा ना, ओल्ड रेशियो, राइट। तो उसमें सी का कितना होगा 1/3। अभी न्यू रेशियो इसका कितना है 1/5, राइट। सो हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा, राइट। सो ये कितना होगा 5 - 3, सो 2/15 इज द राइट आंसर। समझा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया या बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ए का भी कैलकुलेट करना है तो सेम ही आएगा, उसका भी ओल्ड रेशियो 1/3 होगा बिकॉज इक्वल पार्टनर थे, राइट। फिर -2/5, ठीक है। फिर इसका भी 15 एलसीएम एंड 5 - 3, 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 2/15। ठीक है, 1 सेकंड ना, जो ए का करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। जो ए का अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, ए का ओल्ड रेशियो है 1/3 एंड न्यू रेशियो है ए का 2/5, राइट। एलसीएम जब करेंगे तो एलसीएम आएगा 15, राइट। इसको 15 करने के लिए मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई 3, राइट। सो सेम इधर भी 3, इसको भी 5, सो 5 - 6, तो ये -1/15 आ रहा है। स्टूडेंट याद रखो, कभी भी अगर हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर हमने डाला और आंसर अगर हमारा नेगेटिव में आया, इसका मतलब क्या, वो पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा है। मतलब जब न्यू पार्टनर आया ना, तो ए को प्रॉफिट हुआ उसके आने से और सी को सेक्रीफाइस किया, यानी कि सी ने अपने कुछ शेयर को दिए रहेंगे, राइट। सी ने न्यू पार्टनर को, तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ओके। तो ध्यान देना सुन, कभी नेगेटिव में अगर आंसर है तो यानी कि वो गेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. They admit D for 1/6, okay.
फिर इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओके, इसमें क्या था, ए बी एन सी पार्टनर थे, इसका 3/6 रेशियो था, इसका 2/6 रेशियो था, इसका 1/6 रेशियो था। ओके, सो इसमें क्या बोल रखा है कि जो सी है ये पार्टनर, वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब कि इसका ये इनकमिंग पार्टनर को अपने रेशियो में से कुछ भी नहीं देगा, राइट। ओके, सो सी, अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर डी हमने एडमिट किया, ओके यहाँ पे लिखा ना, दे एडमिट डी फॉर 1/6, ओके डी को उन्होंने 1/6 के लिए एडमिट किया, ओके 1/6 के लिए एडमिट किया, और सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो जो भी सी का ओरिजिनल शेयर था और जो डी जितने के लिए आया मीन्स 1/6 के लिए, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, कंबाइंड शेयर निकालेंगे, तो कंबाइंड शेयर इनका कितना आएगा, 2 सॉरी ऐसे कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे 6 एंड ये हो जाएगा 2, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, राइट। यानी कि जो टोटल फर्म का शेयर होगा, ओके टोटल शेयर ऑफ फर्म है वो अगर 1 होगा, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या दोनों को ऐड करना है, बिकॉज दोनों के शेयर को हम लोग को सी का हमने क्यों ऐड किया यहाँ पे, बिकॉज वो अपना शेयर को ओरिजिनली वैसे रिटेन करना चाहता है, वो कुछ भी अपने शेयर में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। ओके, सो हमने दोनों ऐड किया तो दोनों को शेयर ऐसे मिले, या तो 2/6 भी लिख सकते हो या तो 1/3 भी, दोनों से आंसर हमारा करेक्ट आएंगे। ओके, सो टोटल शेयर जो फर्म का है 1 में से अगर हमने 1/3 अगर दे दिया दोनों को, दोनों मतलब इसको डी को जो नया पार्टनर आ रहा है और सी को, बिकॉज सी बोल रहा है कि मेरा शेयर उतना ही होना चाहिए, राइट। सो 1 में से अगर 1/3 हमने दे दिया तो जो रिमेनिंग बचेगा वो 2/3 रहेगा, राइट। ये 2/3 है वो ए और बी शेयर करेंगे, राइट। सो ए का जो अभी ओल्ड रेशियो होगा वो 3/5 होगा स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पे 3/6 लिखे, बट यहाँ पे 3/6 नहीं लिख सकते, क्यों, बिकॉज इसमें से 1 हम लोग को जो सी का रेशियो है उसको हमको हटाना है, बिकॉज इसने क्या बोला, मैं अपना ओरिजिनल शेयर को मेंटेन करना चाहता हूँ। ओके, तो इसलिए ही विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और ए का जो रेशियो होगा वो 3/5 ओल्ड हो जाएगा फिर, एंड बी का 2/5 हो जाएगा, ओनली जस्ट फॉर दिस कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज का 3/6 2/6 1/6 ही रेशियो होता है। ओके, सो ए का रेशियो कितना हो जाएगा बोला, भी 3/5, समझ में है ना, 5 क्यों लिखा हमने, बिकॉज 1/6 जो था हमने निकाल दिया सी का, क्योंकि सी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सी क्या बोल रहा है कि मैं न्यू पार्टनर को अपना शेयर नहीं दूंगा। ओके, सो 3/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर इज 2/3, सो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6/15। ओके, देन बी का जो है रेशियो कितना है 2/5, रिमेनिंग जो था 2/3, सो कितना आएगा 4/15, राइट। सी का शेयर कितना था 1/6, एंड डी कितने के लिए आ रहा है, वो भी 1/6 के लिए आ रहा है। ओके, अभी स्टूडेंट हमको ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ओके, सब, तो अगर हम मल्टीप्लाई अगर इसको 2 से करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम 2 से करते हैं, ये कितना 12/60, 8/60, ओके सॉरी 16 30, 15 2 30, राइट। एंड इसको अगर हम 5 से करते हैं, सो 5/30, इसको 5 से अगर करते हैं तो 5/30, राइट। सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, राइट। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकला वो 12:8:5:5 निकला, समझा। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, बस ये याद रखना, जो भी पार्टनर अगर अपने शेयर को रिटेन करेगा और चेंज नहीं करेगा, उसके रेशियो को हमको टच नहीं करना है। ओके, सिर्फ उसको जो भी न्यू पार्टनर रहेगा उससे हमको कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 7:5। सी एज अ न्यू पार्टनर को एडमिट किया, जिसने लिखा हुआ एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम ए, फ्रॉम है मतलब माइनस करना है, ठीक है। सो ए का जो ओल्ड रेशियो था कितना था 7/12, राइट। उसमें से 7/12 में से जो नया पार्टनर सी है वो कितना ले रहा है 1/12 ले रहा है, किसका, ए से। तो 1/12 लेगा तो कितना बचेगा ए के पास, 7 - 1 दैट इज 6/12, ये हमारा ए का न्यू रेशियो हो जाएगा। बी का कितना है, बी का था 5/12। ओके, 5/12 में से वो बी से कितना ले रहा है 1/6, तो 1/6 हम माइनस करेंगे तो एलसीएम होगा, तो 12 एलसीएम आएगा हमारा,
डिनोमीटर 12 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 - 2 3/12। अंडरस्टूड। या सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, कितने के लिए आर था वो, इसमें ऐसा दिया नहीं, बट उन्होंने क्या बोला कि ए से 1/12 लेगा और बी से 1/6 लेगा, राइट। तो अगर हम ए से 1/12 ले रहा है और बी से कितना लिया उसने 1/6, अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा सी का न्यू रेशियो मिल जाएगा, सिंपल। सो डिनोमीटर कितना 12 करना है, राइट। एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, सो 1 + 3, देयरफॉर 3/12 इज द आंसर। तो जो न्यू रेशियो निकलेगा कितना आएगा, 6:3:3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1:1। क्यों ऐसे लिखा, 3 1s 3 1s एंड 3 2s, राइट। ऐसे भी हम कर सकते हैं, अंडरस्टूड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है A and B are partners sharing profits and loss in the ratio 2:1. They admit C for 1/5 share, for which he brings 1 lakh his share of capital and 50,000 his share of goodwill. Journalize. स्टूडेंट, गुडविल में बहुत सारे कंसेप्ट है, बट इसमें जस्ट एक क्वेश्चन ही मैंने लिया, बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें कभी न्यू पार्टनर कैश लेके आता है, कभी कैश नहीं असेट्स लेके आएगा, दैट इज ही ब्रिंग्स इन काइंड, या कभी 50% अपना गुडविल लेके आएगा, कभी न्यू पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को विड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस वो स्टडी करना, बट जस्ट मैं अभी बेसिक्स का एक मैं क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। ओके, इसमें लिखा है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. They admit C for 1/5 share, for which he brings 1 lakh as share of capital and goodwill, right। जनरलाइज हमको करना है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स हैं, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000, अंडरस्टूड। और कभी भी जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको हमेशा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो इसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो के ही बराबर होगा, ओके। मैंने बता कर क्वेश्चन में कभी भी अगर दिया है कि ए बी पार्टनर या कोई भी पार्टनर XYZ उनका कुछ भी रेशियो 2:1 है और उसमें बताया सी आ रहा है 1/5 1/4 1/6 के लिए आ रहा है, बट उसमें कुछ भी नहीं दिया है कि ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए और 1/5 फ्रॉम बी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो हमसे याद रखो ओल्ड रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा जो सेक्रीफाइस रेशियो वो इक्वल होगा ओल्ड रेशियो के, यानी कि जो ओल्ड रेशियो होगा यहाँ पे 2:1 ही होगा हमारे जो सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड दोनों बोता सेम, ओके। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो नया पार्टनर जो 50,000 गुडविल लेके आया उसको हम 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो कितना आएगा, अगर हम 50,000 को मल्टीप्लाई 2 करके डिवाइड 3 करेंगे तो इसका आएगा 33,333, ये आएगा 16667, ओके। यानी कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे। तो एंट्री कैसे लिखेंगे उसके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 लेके आया नया पार्टनर में 50,000 लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ओके। तो ए ने कितना अपने शेयर में अपने प्रॉफिट में लिया उसने कितना, ओके। एन सी को कितना क्रेडिट होगा 16667, ओके स्टूडेंट। तो ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत पहले मैंने एक वीडियो पहले बनाया था रीवैल्यूएशन चैप्टर के ऊपर है, उसमें मैंने बताया था कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ओके, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, जो भी डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारे हमारे एक्सपेंसेस या तो लॉसेज होंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स या गेन्स होंगे, राइट।
तो अगर प्रीवियस वीडियो जिसने देखा है उसे पता होगा, राइट। तो ये किस रूल्स के ऊपर बेस्ड है, ये नॉमिनल अकाउंट रूल के ऊपर बेस्ड है, कौन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। तो इसमें हम क्या बताते हैं कि यहाँ असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर होगी तो भी हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ओके। और इधर पे क्या करना भी हम लोग को, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो हम लोग को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टूड ना? ये बस छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है इसका रिवैल्यूएशन का, ये समझ में आएगा तुमको, कोई भी जर्नल एंट्री इजिली पास कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या असेट्स होता है, राइट। तो इधर पे आएगी तो क्या लिखेंगे एंट्री, रिवैल्यूएशन करने क्रेडिट में है ना, तो रिवेल को क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? कितना, 10,000, ओके। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है जो असेट्स की वैल्यू कम कर देती है, राइट। तो यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब डेबिट साइड में, यानी कि हम लोग को रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है, तो क्या एंट्री आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 100, ओके। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई, राइट। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। कितना, 20,000, ओके। अभी जो फोर्थ एंट्री आएगी वो जो हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखा है, आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। देन फर्स्ट एंट्री जो थी 10,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की कितना, 10,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 100, राइट। तो दोनों साइड को अगर ऐड करते हैं हम तो कितना आएगा इधर पे, 30,000 आएगा, राइट। मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, राइट। ये क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, तो जो भी ज़्यादा होता है दोनों साइड में वो लिखना पड़ता है, और फिर बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट में कितना आएगा, 29,900, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। अंडरस्टूड? और याद रखना स्टूडेंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी, जॉन स्टॉक कंपनी इश्यू ऑफ शेयर। स्टूडेंट इस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसके पहले अगर जो बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, ताकि मैं बेसिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बना सकूं, अदरवाइज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें लिखा है ए लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर, ओके, 2 पर शेयर। अभी इसमें बोला है कि पहला तो ये बेसिक क्वेश्चन दिया है कि कंपनी ने, याद रखो स्टूडेंट, जो कंपनी शेयर जो फोरफिट करती है, जो कैंसिल करती है, राइट, वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को करती है जिसका शेयर अमाउंट कुछ पेंडिंग हो। जो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके शेयर्स को कैंसिल करके वो फिर से फ्रेश रीइशू करती है पब्लिक को, ठीक है। तो जो फोरफिचर की जो एंट्री होती है वो हमें देखना है। जो नॉर्मल एंट्रीज हमने सीखा है, जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल एंट्रीज होती है उसकी अपोजिट एंट्री हम लोग फोरफिचर में पास करते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर, मतलब कि इसमें कंपनी ने 100 शेयर फोरफिट कर रही है, मतलब 100 शेयर कैंसिल कर रही है, और फेस वैल्यू कितना, 10 रुपीज़ के थे शेयर। एक शेयर कितने के थे, 10 रुपीज़ के थे, जिसमें से शेयर होल्डर ने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, राइट। 2 रुपीज़ पे नहीं किया और उसके शेयर को हमने क्या किया, फोरफिट किया। तो जो एंट्री आएगी राइट, क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर टू कॉल्स इन अरियर, ओके, टू कॉल्स इन अरियर। अंडरस्टूड? सो जो डेबिट में हम लिखा शेयर कैपिटल, उसमें मैं जो जितना भी फोरफिटेड शेयर होता है उसको मल्टीप्लाई हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल करते हैं। अभी कॉल्ड अप और पेड अप क्या होता है उनको समझना। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप।
और पेड अप मीन्स उसमें से कितना एक्चुअल शेयर होल्डर्स ने पे किया है, राइट। तो एक देखते हैं ये थोड़ा, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, इसमें एप्लीकेशन होता है, राइट, अलॉटमेंट होता है एंड कॉल्स होता है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, राइट। टोटल जो फेस वैल्यू तो कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये लिमिटेड 450 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ का, राइट, 10 रुपीज़ का। और उसमें बोला है कि नॉन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर, यानी कि 2 इसके कॉल का होगा, राइट, और ये 8 रुपीज़ होगा। इसमें ये कॉल क्या रहेगा, इसने पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट कॉल किया, अलॉटमेंट पे कर दिया, बट कॉल किए बट कंपनी ने शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, तो कंपनी ने इसके 100 शेयर को फोरफिट कर दिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो कितना कॉल ऑफ कैपिटल हो पूरा 10 रुपीज़, राइट, इधर भी दिया है। तो क्या लिखेंगे, 100 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज़, तो कितना आएगा 1000, राइट। उसमें से कितना कॉल से नजर का अमाउंट था 2 रुपीज़, राइट। तो क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ मीन्स 200 हमें कंपनी को नहीं मिला कॉल से नजर, बट जो 800 था हमने फोरफिट किया तो हमें मिल गया। अंडरस्टूड ना। अभी कैसे करेंगे हम लोग, इसको हमने ये फोरफिचर की एंट्री डाल दी। अभी जो रीशू कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स वर रीशूड एट ₹8 शेयर। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू याद रखना 800, ओके 800 याद रखना। अभी जो 800 हमें आया था शेयर फोरफिचर का, इसको याद रखना, ओके शेयर फोरफिचर। अभी जो हमने फोरफिट का एंट्री डाला, इसके बाद हमको उसका क्या करना है, रीशो करना है। बिकॉज मैंने बताया कंपनी क्या करेगी, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर को फोरफिट करके वो रीशो करती है। ओके, तो जब रीशो करेगी तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा लिखना पड़ता है हमें, बिकॉज मनी हमको मिलेगा, राइट। अभी क्या लिखा, आउट ऑफ दिस 80 शेयर वर रीशूड एट 8 पर शेयर, यानी कि जो 100 शेयर में थे फोरफिट किया था, उसमें से 80 शेयर को क्या कर रीशो करेगी कंपनी, यानी कि 80 रुपीज़, सॉरी 80 शेयर मल्टीप्लाई 8 रुपीज़, यानी 640 रुपीज़ हमको मिले, कंपनी को रुपया मिला जब रीशू किया। उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, टू शेयर कैपिटल लिखेंगे हम लोग। उस शेयर कैपिटल कितना था, 80 शेयर की होनी चाहिए थी, 10 रुपीज़ एक्चुअल वैल्यू थी ना, फेस वैल्यू। इन्होंने क्या बोला 8 में रीशू किया, बट एक्चुअल वैल्यू थी 10, बट उन्होंने किया 8 में, राइट। तो एक्चुअली जो वैल्यू थी वो 800, बट उसकी रीशू किया हमने कितने में, क्या 640। तो जो लॉस आएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। इसको स्टूडेंट हम डिस्काउंट भी बोलते हैं, ओके डिस्काउंट भी बोलते हैं, यानी 80 इंटू 2 कितना है 160, समझा। ये याद रखना स्टूडेंट्स को, डिस्काउंट भी बोलते हैं, लॉस ऑन फॉर फ्यूचर भी बोलते हैं, ठीक है, रीशू बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, अभी जो लास्ट एंट्री आती है वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री आती है, ओके। तो उसकी जो एंट्री होती है वो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व होती है, ओके शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व होती है। अभी हमको स्टूडेंट इसमें ध्यान देना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें अगर जितना भी शेयर फोरफिट किया, अगर उतना रीशू होता है, तो हमने जो भी फोरफिट किया था उसमें 800 हमको मिला था क्रेडिट साइड में, इधर हमने रीशू किया उसमें हमको डेबिट साइड में हमको 160 मिला। तो इन दोनों डिफरेंस हम लिखेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। बट अगर जितना फोरफिट किया अगर उतना रीशू नहीं कर रही कंपनी, राइट, तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें लिखना है अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited multiply number of share reissued minus loss on reissue, okay। सो अमाउंट ऑफ शेयर forfeited हम कितना, 800 मिला था, राइट। नंबर ऑफ शेयर रीशूड forfeit कितना था 100, नंबर ऑफ शेयर रीशूड कितना किया हमने ए केस में 80, लॉस कितना हुआ हमको 160, राइट 160। स्टूडेंट बोर्ड मास हमको करना है, हम इसको कैलकुलेट पहले नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। 0 0 कट हो जाएंगे, ये 0 0 कट हो जाएगा, 8 8 640 माइनस 160, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 480, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 80 माइनस 160 कर लेते पहले, वो रॉन्ग आंसर है, वैसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें करना है, ठीक है। तो आंसर 480 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 480, ओके। सेकेंड केस में बोला
फोरफिटेड शेयर वर रीशूड एट 8%। इसमें कुछ भी नहीं बोला स्टूडेंट्स की कितना कितना रीशू किया। तुमको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि जितना उन्होंने फोरफिट किया, मतलब जितना 100 शेयर जो भी फोरफिट किया उतना टोटल उन्होंने रीशू किया होगा, राइट। तो देखते हैं, ये याद रखना शेयर फोरफिचर, बिकॉज स्टूडेंट फर्स्ट केस का ही हम सब कर रहे हैं। आई मीन जो ये जो बेसिक था स्टार्टिंग में, राइट, ये जो बेसिक था, ओके, इसे हम अज्यूम करके हम सबका केस सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ए का हमने कर दिया, अब बी का देखेंगे। ये 800 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था शेयर फोरफिचर का, ओके, वो है। तो अभी बी का क्या है, फोरफिटेड शेयर और रीशूड एट 8%, यानी कि रीशू का एंट्री क्या आएगा, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो इसमें कुछ भी नहीं बोला कितना फोरफिट शेयर को रीशू करे, तो अज्यूम करें 100, पूरा 100 शेयर को रीशू करेंगे एट 8 पर शेयर, तो 800 ये हो जाएगा, ठीक है। एंड कितने के शेयर थे, 100 शेयर ऑफ ₹10 इच 10 था ना फेस वैल्यू, तो करेंगे 100 आ गया। और ये लॉस हमको यहाँ पे हुआ फिर से शेयर फॉर फ्यूचर ठीक है, फिर से ₹2 का लॉस हुआ, बिकॉज ₹8 में मैंने रीशू किया था, कितना फेस वैल्यू ₹10, तो ₹2 का लॉस हुआ है हमें, राइट। अभी मैंने क्या पता, जितना शेयर फॉरफिट होगा अगर उतना ही री इशू होता है, ठीक है, तो जो लास्ट एंट्री डालते हैं उसमें उसका डिफरेंस डालना है। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल, ये थर्ड एंट्री आती है, लास्ट एंट्री आती है, ओके। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, जितना फॉरफिट में करते टाइम रीशू प्रॉफिट हुआ था वो लिखना, 800 उधर प्रॉफिट हुआ और इधर रीशू करते टाइम हमें लॉस हुआ 200 का, तो हमारा 600 कितना, जो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, शेयर फॉर फ्यूचर रहेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज 60 शेयर वर रीशूड एट ₹12 पर शेयर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, थर्ड केस में उन्होंने क्या बोला है कि जो भी शेयर थे वो 60, उसमें से टोटल में 60 शेयर रीच हुए, ठीक है। तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक ऑन डेबिट 60 इंटू 12 में रीच हुआ ना, 720 आ जाएगा। शेयर कितने के थे, उसका फेस वैल्यू कितना, तो वो लिखेंगे शेयर कैपिटल में हम लोग, शेयर कैपिटल में लिखेंगे हम लोग 60 इंटू ₹10 का था, राइट, 600, और रीशू कितने में किया हमने, 12 में, यानी कि हमको प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, कितना ₹2 एक्स्ट्रा में मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। क्लियर स्टूडेंट। अभी इसको जब हम लोग जाने, इसमें लास्ट जो एंट्री आएगी, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ओके, इसमें भी हमको देखना है कि कितना आएगा। स्टूडेंट्स में जितना फॉरफिट किया, राइट, उतना ही इधर पे रीशू किया है, करेक्ट। तो सॉरी जितना फॉरफिट किया उतना रीशू नहीं किया है, बिकॉज फॉरफिट अगर आप देखोगे तो कितना है इसमें, 100 शेयर फॉरफिट किया, बट जो यहाँ पे रीशू कर रहा है वो कितना किया, 60। तो अगेन हमें सेम फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वही सेम फॉर्मूला भी यहाँ पे भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड 800 अमाउंट निकला था हमको फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 था, मल्टीप्लाई रीशू, कितना रीशू है 60, माइनस लॉस ऑन रेशियो, इसमें लॉस तो कुछ हुआ नहीं तो नील, ओके। अब इसको कट करेंगे कितना आएगा, 480, यानी जो लास्ट एंट्री आएगा इसमें हम कितना लिखेंगे, 480 डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लिमिटेड फोरफिटेड स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ओके, फोरफिटेड। सो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला कि 500 शेयर हमने फॉरफिट किया, राइट, 500 शेयर हमने फॉरफिट किया, लिखा है कि यहाँ पे उसमें उस क्वेश्चन में प्रीमियम था कितना, 10% प्रीमियम। तो याद रखना सुन, जो 10% प्रीमियम आया वो किसका हमको निकालना है, फेस वैल्यू को निकालना है। फेस वैल्यू कितना इसमें दिया है, यहाँ पे देखो, इसमें ₹100, राइट, यहाँ लिखा ना, ऑफ ₹100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 हमें गिवन है, ठीक है। उसका हमें क्या करना है, 10% प्रीमियम कैलकुलेट करना है, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10, राइट। यानी कि हमको ये जूम करना है कि जो 10 होगा वो हमारा क्या रहेगा, वो प्रीमियम वैल्यू रहेगी, ओके।
सो इसमें अभी आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम सॉरी ऑन allotment money on which allotment money of 30 per share including premium first call 30 per share were not received। यानी कि शेयर से हमको मैंने जो बताया था कॉल्ड अप कैपिटल हमको निकालना है, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ओके, सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। इसमें क्या बोल के रखा है कि फर्स्ट कॉल ऑफ 30, ठीक है, इसमें बोला फर्स्ट कॉल ऑफ 30 यानी कि जो ये एक्चुअली फर्स्ट कॉल एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों है। ओके, फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है। तो एज्यूम करना 100 के शेयर थे। अगर क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट अगर क्वेश्चन दिया होता कि इसमें एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट एंड अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट अगर दिया होता है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बट इसमें देखो क्या दिया है, डायरेक्टली उन्होंने बोला कि अलॉटमेंट में 30 नहीं मिला एंड फर्स्ट कॉल का 30 नहीं मिला, तो एज्यूम कर फर्स्ट कॉल ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा हमारा, राइट। तो मैं ऐसे कैसे करना है इसको कि जो एंट्री हमने डाला था पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हम लिखेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 10% प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, यहाँ पे था ना सेकंड लाइन में, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30% इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट का मनी भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी उसने मनी पेमेंट नहीं किया, राइट। यानी कि हमें क्या करना है कि जो प्रीमियम अमाउंट हमें अलॉटमेंट के साथ मिलना चाहिए था वो भी हमें नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर फ्यूचर में भी हम इसको लिख रहे हैं। ओके, तो ये एंट्री आती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, जितना शेयर फॉरफिट होता है, 500 फॉरफिट किया, कितने के शेयर थे, 100 रुपीज़ ईच, राइट। तो मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रीमियम कितने का था, 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो ऐसा करेंगे तो कितना आएगा ये 50,000। स्टूडेंट जो ये था ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50,000, और ये कितना होगा 20 रुपीज़ है ना, 10% सॉरी 10%, 100 का कितना होता है 10, राइट। सो ये कितना आएगा 10,000, यानी 50,000 हमको ये इसका मिल गया एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 10,000। ओके, अभी कॉल्स इन एरियर में देखना कि कितने अमाउंट हमें नहीं मिला, एक तो 30 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला, ठीक है, प्लस 30 रुपीज़ कॉल का नहीं हमें मिला, यानी कि कितना 500 शेयर्स पे हमें कितना 60 रुपीज़ नहीं मिला, राइट। 60 रुपीज़ नहीं मिला, यानी कि 30,000, राइट। यानी कि हम लोग को 30,000 नहीं मिला आउट ऑफ 60,000, यानी कि जो ये हमारा कॉल्स इन एरियर होगा और जो बाकी रिमेनिंग रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे, इफ़ सॉरी द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 70 शेयर। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितना भी जो फॉरफिट किया था 500 शेयर, उसमें से 200 शेयर को इशू किया, रीइशू किया, ठीक है। उसमें बोला कि 80 के शेयर थे बट मिला कितना कंपनी को 70 में रीइशू किया। इट मीन्स यानी कि जो जॉइन एंट्री होगा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कितना रीइशू किया 200 रीइशू किया, और कितने रुपीज़ के थे 70 रुपीज़, जहाँ पे था ना 70 रुपीज़ पर शेयर फॉर 70 शेयर, मतलब कि 70 रुपये में बेचा उन्होंने, राइट। सो 14,000 टू शेयर कैपिटल, इसमें कितने का कैपिटल था, इन्होंने बोला कि पे 80 करना है बट उन्होंने क्या 70, तो यहाँ पे जो कैपिटल की वैल्यू आएगी वो 80 हो जाएगी। ओके, 100 नहीं होगी यहाँ पे, तो 116,000, राइट। लॉस कितने का हमको, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 200 मल्टीप्लाई 10 का लॉस हुआ ना, 2,000 का हमको लॉस हुआ। ओके, जितना फॉरफिट किया उतना रीइशू नहीं हुआ, तो हमने एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो हम देखेंगे। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट कितना था इसमें, तो वो 30,000, राइट। 30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना था 500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितना था 200 माइनस लॉस ऑन रीइशू कितना था 2,000, तो 2,000, ठीक है। सो 0 कट 6,000 प्लस 12,000 इधर आ जाएगा माइनस 2,000, सो 10,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें एक याद रखना कुछ उसमें ऑपरेटिंग साइकिल दे के रहेगा। ओके, जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो 12 मंथ का होता है मोस्टली। ओके, उसमें जो सेटलमेंट होगी लाइबिलिटी की, अगर कुछ भी उसमें नहीं दिया तो एज्यूम करना 12 मंथ। ओके, जैसे मैंने बताया था ड्राइंग्स के लिए 6/12 लेते हैं, वैसे ही हम लोग को फाइनल अकाउंट में ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा 12 मंथ्स के लिए हमें लेना है। अभी क्वेश्चन देखते हैं फाइनल अकाउंट में, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड। अब इसमें स्टूडेंट याद रखो, मैं जो फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन आएगा उसमें हमें आइटम्स दिए रहेंगे, हमें उसमें से क्या करना है, मेन हेड एंड सब हेड, मेन हेड एंड सब हेड को लिखना है, राइट। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट डिबेंचर्स। ओके, जो डिबेंचर होते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं, राइट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसका सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। स्टूडेंट्स का जो फॉर्मेट है ऑनलाइन भी फॉर्मेट मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी, उसको अच्छे से गो थ्रू करना, बिकॉज ये सिंपली जो बुक में दिया वैसा ही सेम आने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स होता है, शेयर होल्डर फंड्स। ओके, शेयर होल्डर फंड्स में आता है और किसके अंडर आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व, सेम कैपिटल रिजर्व भी जो है सेम ही इसका एडजस्टमेंट, कैपिटल रिजर्व का भी सेम एडजस्टमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है वो क्या होता है, नॉन करंट असेट्स या फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, और ये आएगा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। ओके, नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ओके, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है, ये करंट लायबिलिटी होती है और वो ट्रेड पेबल के अंडर आता है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों के एडजस्टमेंट सेम होते हैं। नेक्स्ट सेंड्री क्रेडिटर्स, अभी जस्ट मैंने बताया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट सेम होता है, तो क्रेडिटर्स भी क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा और वो ट्रेड पेबल के अंडर आएगा। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो, बिकॉज इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड के लिए। ओके स्टूडेंट, बेसिकली जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आईसी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट इसमें मैंने बहुत कम ही, शायद मैं 2 या 3 ही क्वेश्चंस मैंने लिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस के ऊपर प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को मैंने कवर करके मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस हर एक वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर उसे भी आप देखोगे तो भी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट मैं रिवाइज करने के लिए बेसिक सा एक दो क्वेश्चन सिर्फ मैं इसमें सॉल्व करूँगा, ठीक है। फर्स्ट लिखा इसमें करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, और करंट लायबिलिटीज में दिया है कितना, 3 लैक्स। ओके, करंट लायबिलिटीज में दिया है ना 3 लैक्स, एंड करंट रेशियो जो दिया है इसमें करंट रेशियो उन्होंने दिया है, करंट रेशियो कितना, 3:1। सुन, हमें ध्यान देना कि जो करंट रेशियो वो किसके अंडर आता है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के रेशियो होते हैं ना, तो जो करंट रेशियो है वो हमेशा याद रखो लिक्विडिटी रेशियो के अंडर आता है। ओके, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो लिक्विडिटी के अंडर आएगा। देन सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर डेट टू इक्विटी रेशियो आएंगे, प्रॉप्राइटरी रेशियो आएगा, डेट टू एसेट्स आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा। फिर उसका जो थर्ड मैंने एक वीडियो बनाया था एक्टिविटी रेशियो, उसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। और एक और फोर्थ जो रेशियो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंडर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे, और अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ओके, ये किसके अंडर आएगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करंट लायबिलिटी कंपनी का 3 लैक्स दिया है, करंट रेशियो 3:1 दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है 1:1, लिक्विड रेशियो मीन्स क्विक रेशियो भी बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, एंड एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसे। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी इन्वेंट्री की, ये सिंपल सा है। जो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। करंट लायबिलिटी हमको दिया है 3 लैक्स, ठीक है, और हमें करंट रेशियो भी दिया है 3:1। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करंट एसेट्स मिल जाएगा। करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, 9 लैक्स करंट एसेट्स आ जाएगा, राइट। सेम इसके लिए भी यहाँ पे करेंगे, इसका क्विक रेशियो दिया है 1:1 एंड हमें लायबिलिटी पता है
हमें लायबिलिटी कितना दिया है 3 लाख, राइट। सो 3 लाख हम लायबिलिटी लिख देंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम 1 उतना ही है। तो 3 लाख हमारा, यानी करंट असेट्स हमारा कितना आया 3 लाख आया, और सॉरी क्विक एसेट्स 3 लाख आया, और करंट एसेट्स हमारा कितना आया 9 लाख। सो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा। ओके, सो इन्वेंट्री कितना आएगा 6 लाख हमारा इन्वेंट्री आएगा। ओके सुन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। करंट रेशियो है 4.5:1, ठीक है। लिक्विड रेशियो जो है वो 3:1 है। ओके, इन्वेंट्री जो दिया है, ठीक है, वो 1 लाख दिया है। हमें करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, ये सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, जो करंट रेशियो है वो एज्यूम करो 4.5 है, एंड करंट लायबिलिटी सॉरी लिक्विड, ओके, जो लिक्विड रेशियो है वो 3 है। ओके, कॉमन क्या है 1:1, ये हमारी क्या है लायबिलिटी, दोनों में करंट लायबिलिटी है। ओके, सो क्या करेंगे हम, लेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी बी एक्स। ओके, हमने करंट लायबिलिटी की वैल्यू एक्स ले ली, ठीक है। सो ये करंट रेशियो कितना होगा 4.5x हो जाएगा, और जो करंट रेशियो वो 3x हो जाएगा, राइट। अगर हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या करंट एसेट्स और लिक्विड रेशियो को और माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा होता है स्टॉक, यानी कि 1.5x जो निकलेगा वो हमारा स्टॉक निकलेगा। ओके, कितना निकलेगा स्टॉक 1.5, यानी कि स्टूडेंट स्टॉक ऑलरेडी इसमें गिवन है 1 लाख, राइट, 1 लाख गिवन है ना। तो हम कैसे करेंगे इसमें 1 लाख वैल्यू ऑफ स्टॉक, 1 लाख के लिए 1.5, ये 1.5 था ना, राइट, 1.5 टाइम्स। हमें अगर वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अभी हमें क्या दिया इसमें कि करंट एसेट्स दे के रखा है, ठीक है, सॉरी करंट एसेट्स बोल रहा हूँ, ये वो इन्वेंट्री दे के रखा है, राइट। तो हमारा वैल्यू जो है 1.5 हमारा इन्वेंट्री निकला, यानी कि 1.5 के लिए 1 लाख गिवन है, तो 4.5 के लिए कितना, हमने ऑलरेडी यूनिटरी मेथड किया ना, राइट, वैसे सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 4 लाख, 4.5 इंटू 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा ये 4,50,000 आएगा, और डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा 3 लाख। ओके, तो ये हमारा जो करंट एसेट्स आया, ये 4.5 क्या था हमारा करंट एसेट्स, राइट, 4.5 करंट एसेट्स था, लायबिलिटी 1 था, ये हमारा करंट एसेट्स आ गया कितना 3 लाख हमारा करंट एसेट्स आ गया। ओके, यानी कि जो करंट रेशियो था, ओके, क्या करंट एसेट्स पर करंट लायबिलिटी, ओके, 4.5:1, तो हमें करंट एसेट्स मिल गया 3 लाख, ये एक्स करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो अगर हम 3 लाख को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा 66,667, ये हमारा इतना आंसर आएगा। ओके, यानी कि जो हमारी करंट लायबिलिटी निकलेगी 66,666 निकलेगा। अभी हमको अगर क्विक एसेट्स भी अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री, राइट। तो करंट एसेट्स कितना निकला हमारा, करंट एसेट्स निकला हमारा 3 लाख, राइट। तो 3 लाख में से माइनस हमें 1 लाख जो इधर दिया है इन्वेंट्रीज को 1 लाख कर देंगे तो हमारा क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये सारे बेसिक्स थे, और जो मैंने बताया कि करंट रेशियो हैं, जो क्विक रेशियो वो लिक्विडिटी रेशियो के अंडर आते हैं, राइट। देन सॉल्वेंसी का पता है, प्रॉफिटेबिलिटी का मैंने बताया, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ओके, चलो, थैंक यू।